देसी पोल्ट्री फार्म में बड़ी दिक्कत मार्केटिंग की आती है। मैंने ज्यादा मार्केटिंग सोशल मीडिया के जरिए ही की है। अब डिमांड ज्यादा है और हमारे पास सप्लाई कम है। यह एक मुनाफे वाला बिजनेस है। इसमें काम भी कुछ ज्यादा नहीं होता। सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा मुर्गियों को दाना पानी डालने के लिए निकालना पड़ता है। मेरे हिसाब से कोई भी काम अच्छा बुरा या छोटा बड़ा नहीं होता और जिस काम से हमें इनकम हो वह अच्छा ही होता है। मेरा नाम स्वरणजीत सिंह, पिंड दोदा, जिला श्री मुक्तसर साहिब। मेरा नाम स्वरणजीत सिंह है। मैं जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव दोदा का रहने वाला हूं। मैं खेतीबाड़ी का अध्यापक हूं। जब मैंने पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की थी तो मैंने 50 मुर्गियां रखी थी। अब हम धीरे धीरे 1000 से 1200 मुर्गियां हर साल रख लेते हैं। हम मुर्गियां बैच के हिसाब से रखते हैं। जैसे पहले 500 रख ली, उसके 1 से 1.5 महीने बाद 500 मुर्गियां और रख लेते हैं। देसी मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म में बड़ी प्रॉब्लम मार्केटिंग की होती है, जिसके चलते मैंने अपना मुर्गी फार्म 50 मुर्गियों से ही शुरू किया था। मैंने खुद अपनी मार्केटिंग की और मार्केट में अपनी जगह बनाई। अब हमारे फार्म की मुर्गियों की डिमांड बहुत है। हमें अपनी मुर्गियां बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उस काम में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हमारी मार्केट भी बढ़ती है और हमें काम का एक्सपीरियंस भी मिलता रहता है। मुर्गी पालन एक मुनाफे वाला बिजनेस है। इसमें काम भी हमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। सुबह शाम आधा घंटा मुर्गियों को दाना पानी डालने के लिए निकालना पड़ता है। किसान इस पोल्ट्री फार्म के काम को सहायक धंधे के तौर पर शुरू कर सकते हैं। हमारे पास FFG और RIR 2 प्रकार की मुर्गियां होती है। हमें एक मुर्गी से 100 रुपए तक इनकम हो जाती है। अगर हम 500 मुर्गियां रखते हैं तो 55 दिन में उनका वजन 2 किलो से ज्यादा हो जाता है, तो उनसे हमें 50,000 तक कमाई हो जाती है। हम ज्यादा मार्केटिंग सोशल मीडिया के जरिए करते हैं। ग्राहक तक डायरेक्ट मार्केटिंग करना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इन्हें बेचने में भी कोई मुश्किल नहीं आती। अगर हम बेचने के लिए ज्यादा रेट रखेंगे तो मुश्किल आएगी ही। अगर हम सही मार्जिन रखकर मुर्गियों को बेचें तो कोई दिक्कत नहीं होती। मुर्गियों की इस नस्ल को दूसरी नस्लों के मुकाबले बहुत कम बीमारियां लगती हैं। देसी मुर्गी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर हम मुर्गी फार्म की सफाई और उनकी खुराक का अच्छे से ध्यान रखें तो हम मुर्गियों को बीमारियों से बचा सकते हैं। बहुत लोग क्वांटिटी के मुकाबले क्वालिटी को पसंद करते हैं। देसी मुर्गी का मीट 350 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। अब बहुत लोग देसी मुर्गी के मीट का अचार बनाने लग गए हैं। जब हमारे पास ज्यादा मुर्गियां होती है तो हम इन्हें दिल्ली की मार्केट में बेच देते हैं। वहाँ इनकी डिमांड ज्यादा है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें हमारी दिलचस्पी भी होनी चाहिए, जिससे हमारा शौक भी पूरा हो और उस काम से कमाई भी हो। मैंने फिश फार्मिंग और मशरूम फार्मिंग के बारे में भी सोचा था, पर पोल्ट्री फार्म में मेरे पिता का तजुर्बा था, जिसका हमें फायदा हुआ है। मैं निजी तौर पर भी इस काम को करने का इच्छुक था। मेरे हिसाब से कोई भी काम अच्छा बुरा या छोटा बड़ा नहीं होता। जिस काम से हमें मुनाफा हो वह काम अच्छा ही होता है। बाकी कोई भी किੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ।